व्हील चेयर पे जाते हैं, शुफ करता है तो वो बंदा उठ जाता है। इसको नहीं उठाया? नहीं उठाया। झूठा है? झूठा है। आपको किसने मना? क्या हुआ वहाँ पे? वो चक्कर नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं। ये है काजी अहमद बाईपास और ये है आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। तमीज से बात कर। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई है। रात गुजारी है, ये आप देख सकते हैं। तो अब ये पैकिंग करते हैं, सारा सामान रेडी पड़ा है, पैकिंग करते हैं साइकिल पर, फिर निकलते हैं आगे सफ़र की तरफ। तो भाई ये है हमारा बोरियां बिस्तर और ये है हमारी बाइक। तो भाई अभी मैंने यहाँ पे पीछे देखा कि अभी तक भी जो बैल होते हैं ना उससे हल चला रहे थे। वो समझा शायद फॉरेनर है, गाली दूंगा उसको पता नहीं चलेगा, उसने सिंधी में गाली दी। तो मैंने कहा तुम्हारी बहन, फिर हम उठाएंगे बाइक, साइकिल को छोड़ेंगे। साइकिल फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल इस पे फिर आपको टूर कराएंगे। ये है काजी अहमद बाईपास और ये है आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। तमीज से बात कर। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई है। बाबू होटल। तो ये है बाबू भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। यहाँ पे मैंने रात स्पेंड की है। ये आप देख सकते हैं, सामान अभी तैयार है। तकरीबन 7:30 पौने 7 बज गए हैं। यहाँ पे मैंने रात गुजारी है, ये आप देख सकते हैं। तो अब ये पैकिंग करते हैं, सारा सामान रेडी पड़ा है, पैकिंग करते हैं साइकिल पर, फिर निकलते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम फ्रॉम काजी अहमद बाईपास। तो भाई कल का सीन कुछ ऐसा था। कल इतनी हवा थी, इतनी हवा थी, मैं बयान भी नहीं कर सकता, इतनी हवा थी। बल्कि 3 दिन हो गए थे लगातार इतनी अपोजिट से हवा आ रही थी। तो मेरा जो डिस्टेंस था, जो क्लियर मुझे रोज़ाना करना था, वो मैं बिल्कुल भी उस पर नहीं पहुंच पाया। कल भी मैंने ये इरादा किया था कि अगर सेहत ने साथ दिया, साइकिल ने साथ दिया, तो मैं भिटशा से मोरो तक जाऊंगा। पर अनफॉर्चुनेटली इतनी सख्त और तेज़ शदीद हवा थी जिसका मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो हुआ यूँ, मैंने फिर कहा कि भाई चलो दौलतपुर में स्टे करते हैं। फिर हवा बढ़ गई, मैंने कहा चलो काजी अहमद में स्टे करते हैं। फिर यूँ हुआ कि फिर बिल्कुल इतनी सख्त शदीद हवा, जो मैं साइकिल चल के क्या बस ऐसे ही हाथ में लेके चल रहा था आहिस्ता आहिस्ता। आखिरकार हवा जीत गई, मैं हार गया। मैं काजी अहमद से भी तकरीबन 6 किलोमीटर आगे बस एक होटल मिल गया बाबू भाई का। आज मेरा इरादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर कर सकूं, यहाँ से निकलूँगा। इरादा ये है कि रानीपुर तक आज पहुँच जाऊँ, फिर देखते हैं। और ये देखें, कल वाला जो ऑयल टैंकर था गिर गया था, उसकी वजह से ये हैवी ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि रोड चंद घंटे पहले खुला है, तो जो रश थी वो आना शुरू हो गई है। तो देखते हैं आगे चल के। तो तकरीबन अभी लगभग 8 बजने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, अलविदा करते हैं बाबू भाई से, फिर चलते हैं आगे सफ़र की तरफ। तो ये है बाबू भाई। बाबू भाई, बाबू भाई, अल्लाह हाफ़िज़ जी। तो भाई अब पकड़ते हैं तैयारी। ये साइकिल बिल्कुल मैंने रेडी करके तैयार करके रख दी है। अब इस पे चलते हैं आगे सफ़र की तरफ। तो भाई ये है हमारा बोरियां बिस्तर और ये है हमारी बाइक। तो भाई ये लगभग 7:15 बज रहे हैं। तो सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया है। अभी हम हाईवे पे चढ़ गए हैं। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा यही गोल होगा कि जितना हो सके शाम तक क्लियर कर दें रास्ता। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बलूचिस्तान एंड सिंध तो आपस ज़दा करार दे दिया गया है। क्योंकि ग्वादर में शदीद सैलाब आया हुआ है, नकल मकानी नुकसानात, ये वो बहुत सारी बातें हो गई हैं वहाँ पे। और तो ये भी बता रहे हैं कि सिंध में भी शदीद तूफ़ानी बरसातें हवाएं बताई गई हैं कि होंगी। मेरा मकसद तो ये है कि जो सीरीज़ मैंने शुरू की है टूर की, वो आपको एंड तक दिखाऊं। अगर मजबूरन वेदर की कंडीशन अगर सही नहीं रही तो क्विट करना पड़ेगा टूर को। क्योंकि घर वाले भी कह रहे हैं कि भाई अब वापस आ जाओ गाड़ी पे, कोचेस वगैरह पे साइकिल रख के वापस घर आ जाओ। देखते हैं, आज का दिन है। कल के बारे में बताया गया है कि
शदीद बारिशें, तूफ़ान वगैरह ये होंगे। पर वो सुबह मैंने न्यूज़ देखी थी तो उसमें बता रहे थे कि भाई घोटकी, मीरपुर, माथेलो यानी ऊपर वाले हिस्से जो पंजाब वाले हैं वहाँ पे कुछ ये तूफ़ानी बारिशें वगैरह होंगी। अगर यहाँ पे नहीं होंगी तो इंशाल्लाह टूर को कंटिन्यू रखेंगे, आपको एंड तक सखर तक जो भी चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर कराते जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए, क्योंकि इसमें मेरी बड़ी क्या कहते हैं कि जान लगी है, फर्स्ट लगे हैं, तो प्लीज़ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो लाजमी करें। तो भाई अभी मैंने यहाँ पे पीछे देखा कि अभी तक भी जो बैल होते हैं ना उससे हल चला रहे थे। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा ही पुराना तरीका था, जब इतनी इंजीनियरिंग ने तरक्की नहीं की थी तब ये फार्मूले चलते थे। अब तो भाई इतनी दुनिया जदीद हो गई है कि क्या बात की जाए। तो एक अजीब ही लुक आया। मैं गोप्रो ऑन नहीं कर सका वरना आपको भी दिखाता। जब मैं चला वहाँ से काजी अहमद बाईपास से तो थोड़ा आगे चला, 2-5 मिनट आगे चला तो एक बंदा वहाँ पे खड़ा था, खबीस का बच्चा। उसने कहा तेरी बहन, तो वो समझा शायद फॉरेनर है, गाली दूंगा उसको पता नहीं चलेगा, उसने सिंधी में गाली दी। तो मैंने कहा तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ, लानत है तुझ पे, मैंने कहा। तो वो चुप हो गया। ये वो लोग होते हैं जैसे कहा जाता है ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो माशरे में ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे, इंतहाई अच्छे, खाली अच्छे लोग हर किस्म के होते हैं, तो बुरे भी होते हैं। मेरे साथ इस टूर में बहुत अच्छे लोग टकरे हैं मेरे साथ। ये है एक आध कोई टकर जाए तो कोई मसला नहीं। ये कुत्ते, ये होते हैं कुत्ते, अगर आप स्पीड से जाओगे ना उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि ये क्यों जा रहा है मुझसे आगे या ऊपर। तो यही मसला था, मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने बहुत गालियाँ दी उसे कि खबीस के बच्चे। फिर ज़्यादा बहस में गया ही नहीं। मैंने कहा मुझे अपने सफ़र पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कहा जाए कि ना हवा बिल्कुल भी नहीं है और सफ़र रवां दवा है मोरों की तरफ। इंशाल्लाह आज मेरी पूरी जी जान से कोशिश होगी कि रानीपुर पहुंचा जाए। वहाँ पे चल के आपको हज़रत सैयद सचल सरमस्त की जो वहाँ पे दरगाह है, जो वहाँ पे मज़ार है, वो आपको दिखाऊं। फिर इंशाल्लाह कल का कल देखेंगे कि कल का प्रोग्राम क्या बनता है। अभी इनको फॉलो कर रहे हैं तो ये फ़ायदा हो रहा है, ये फ़ायदा हो रहा है कि सफ़र भी जल्दी गुजर रहा है। और जो मेन मकसद है ना, इनके पीछे आप चलते हैं ना जब, पर भाई कंसंट्रेट 100 नहीं 1000% होना चाहिए। थोड़ी भी अगर आपने ध्यान हटाया ना, कंसंट्रेट हटा तो दुर्घटना घटी। ये क्लियर कट बात है। 100% नहीं 1000% आपको कंसंट्रेट इनके टायर पर करना चाहिए, वरना तो इनको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो फ़ायदा इसके पीछे जाने का ये होता है कि यहाँ पे होती है गर्मी बहुत, इसके पीछे हवा नहीं होती, तो इतना पसीना आता है और हब्स हो जाता है। जैसे कि ऐसे समझो कि इतनी कैलोरीज बर्न होती हैं। मैं जब भी साइकिलिंग करता हूँ तो इनके पीछे लगता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा हब्स गर्मी होती है तो कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होती हैं। और तकरीबन परसों तरसों से मैंने थोड़ा खाना भी बढ़ा दिया है। वो जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने कहा कि भाई इतना वज़न घट गया है तो थोड़ा खाया जाए। तो जिस दिन मैं पहले निकला था मैंने वो भी अपनी पिक्चर निकाली है और इंशाल्लाह जब टूर फाइनल हो जाएगा वो भी मैं पिक्चर निकालूँगा।
आप उसमें कंपैरिजन करना बिफ़ोर और आफ्टर का। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8वें दिन मैंने देखा कि भाई माशाल्लाह वज़न तो बहुत कम हो गया है और जिस्म में सख्ती अलग से आ गई। वैसे ना जैसे कहा जाए पिलपिलापन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब जिस्म बिल्कुल सख्त पत्थर की तरह हो गया, वरना ऐसे घूम रहा था ना, लचक रहा था बिल्कुल। तो साइकिलिंग के ये फ़ायदे होते हैं भाई। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। बाबू भाई के होटल की ये खासियत थी कि मैंने एक बार नोट की, वहाँ पे कोई भी चौकीदार वगैरह कोई भी नहीं था। रात को सारे बंदे सोए रहे थे। मैंने देखा एक पुरानी थी, ज़्यादा नहीं तो नहीं थी, सीडी मोटरसाइकिल थी, वो भी वहाँ पे खड़ी थी बिना लाग के। तो मैंने कहा भाई ये क्या, इतना पुरअमन होटल है कि सब लोग यहाँ पे, और बाहर टीवी वगैरह पड़ी थी, रिसीवर और बैटरियाँ पड़ी थी। तो कहने लगा बाबू भाई कि अगर आप यहाँ पे सोना भी रखोगे ना तो कोई भी चोरी नहीं करेगा। मैंने कहा भाई ज़बरदस्त। और हाँ, जो ट्रैवलिंग करते हैं उनको मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कि भाई कैंप ज़रूर आप नादरन एरिया में ट्रैवल करें। कहीं भी कैंप आप ट्रैवल करें तो ये छोटा सा ख़र्चा है, चंद हज़ार है, आप ये ख़र्चा कर लें, आपका ऐसे समझो कि एक टूर में ही पैसा वसूल हो जाएगा उस कैंप का। बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा। आपका सामान सिक्योर रहता है, आप सामान के साथ सोते हैं, आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं होता कि भाई कोई मेरी फ़िलहाल चीज़ ना उठा ले, ये चीज़ ना उठा ले। तो ऐसे समझो बहुत काम आई है ये मुझे कैंप। और मैं आपको एक टिप दूंगा, शायद मैं वीडियो बनाऊं कोई जो अपने साथ मैंने सामान कैरी किया है, उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। तो क्या क्या चीज़ें उठानी चाहिए जो न्यूबी हैं उनके लिए, ये बड़े काम की चीज़ है। और मैं तो ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। तो भाई अभी हम पहुँच गए दौलतपुर। दौलतपुर मशहूर है इन आयल डिपो की वजह से। यहाँ पे बहुत से आयल डिपो हैं। देखते हैं कोई नई सीरीज़ उठाएंगे, नए कोई इलाके एक्सप्लोर करेंगे। फिर आ जाएगी ज़्यादा लू लगना, तकरीबन शुरू हो जाएगी सिंध में। तो फिर ऐसा करेंगे, फिर हम उठाएंगे बाइक, साइकिल को छोड़ेंगे। साइकिल फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल इस पर फिर आपको टूर कराएंगे। तो भाई अभी मैं खड़ा हूँ दौलतपुर में। यहाँ पे मैंने स्टे किया था थोड़ा आराम लेने के लिए, यहाँ पे गैस स्टेशन पे। तो ये भाई आ गए, मैंने इनसे पूछा कि भाई इस बच्चे को क्या है, ये छोटा सा बच्चा है, कह रहा था कि इसकी जो कमर है ना वो काम नहीं कर रही, ये उठ बैठ नहीं सकता। तो इधर उधर की बात हुई तो इन्होंने बताया कि डॉक्टरों को, हकीमों को, पीरों को बहुत दिखाया है। तो इन्होंने बताया कि ये शुफ वाली सरकार के पास भी गए थे। तो भाई गए थे, आप बताइए उसके बारे में क्या हुआ वहाँ पे। वो तो का चक्कर नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं खुल के नहीं बता रहा था क्या है क्या है नहीं है। नहीं, वरना तो उसके पास जो जाते हैं इस पे व्हील चेयर पे जाते हैं, शुफ करता है तो वो बंदा उठ जाता है। इसको नहीं उठाया? नहीं उठाया। झूठा है? झूठा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको किसने मना किया था कि नहीं जाओ, ये झूठा है? वो मजबू ते saya kaya lo ta da. Mutan da. हाँ Ko nei chaya te उन्हें जो तो चितु बताएं। हाँ उन्हें जो कम हो जी जी ताजा शान जी। उन्हें जो कम हो। तो भाई शुफ वाली सरकार ने इस बच्चे को सही नहीं किया। अल्लाह ताला इसको तंदुरुस्ती दे। मैंने कहा है कि भाई आप पहले इनको दिखाएं किसी अच्छे से डॉक्टर को, MRI वगैरह कराएं। बाद में अगर नहीं होता है, रिज़ल्ट क्लियर आते हैं तो आप किसी अच्छे से पीर के पास जाएं ताकि इन पे कोई पढ़ाई हो या जन्नत का कोई असर हो तो वो ठीक हो जाए। तो ठीक है भाई। तो भाई शुफ वाली सरकार एक्सपोज हो गया। वैसे तो वो फ्राडिया है, सबको पता है, पर यार मसला ये है ना कि वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। जो बेचारे परेशान हाल हैं
वो तो कहेंगे ना हमारा कहीं ना कहीं से मसला हल हो जाए। तो अभी इन्हीं भाई ने बताया कि कल एक पंजाब से थे साइकिलिस्ट, दो लड़का था बाइक पर और लड़की थी साइकिल पर, वो जा रहे थे। तो कल मैंने एक दूसरे साइकिलिस्ट को भी देखा था काजी अहमद में, जब मैंने होटल पे स्टे किया तो वो वहाँ से गुज़र रहा था, तो मैंने भी देखा, वरना उससे गप्पे लगाते मैं खुद थका हुआ था और रोड के उस तरफ बैठा हुआ था और बहुत ही दूर बैठा हुआ था, वरना उससे भी थोड़ा हेलो हाय कर लेते। तो भाई यहाँ पे थोड़ा आराम करने के बाद फिर हम चल पड़े हैं मोरों के लिए। तो भाई ये देखें फ्रेश फ्रेश अमरूद, और ये इसके दरख्त खड़े हुए हैं इधर ही, ये तो ही लाता था। तो भाई ये देखें बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश। तो लेते हैं इसे, आपके साथ खाते हैं इसको। मोरो यहाँ से तकरीबन है 7 किलोमीटर। इंशाल्लाह पहला स्टॉप वहाँ पे करते हैं मोरो में,